पांडे जी, हम आपसे ही स्टार्ट करना चाहेंगे। ये सब आपको कैसा लग रहा है कि अब ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या, क्योंकि आप लोग के जमाने में तो बड़ी सख्त, मुझे याद है आप जब डीएम होके गए थे फैजाबाद के, जब अयोध्या में ये बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, आपको खासतौर से, आपको और सुभाष जोशी एसपी थे, आप लोग को खासतौर से प्लेन से भेजा गया था वहां, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी। और आपने, मुझे याद है, मना कर दिया था चंद्रा स्वामी, जो जिसका बड़ा रुतबा था उस जमाने में, कांग्रेस सरकार के ऊपर उनका तूती बोलती थी वहां, और उनका एक कुछ यज्ञ व्यज्ञ करने जा रहे थे जिसके लिए आपने परमिशन नहीं दी थी, उसकी वजह से आपको वहां से हटा दिया गया था। तो हम अब आपसे समझना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। शरद जी, जो सर्कुलर जारी हुआ है वो साफ ये प्रदर्शित करता है कि हमारे जो वर्तमान प्रशासन है या जो हमारी जो व्यवस्था चल रही है उसमें अब इस बात की कोई, जिसे कहते हैं, संवेदना नहीं है कि आखिर हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे कानून क्या कहते हैं। अब ये हो गया है, जो शासन में बैठा है वो जो इच्छा व्यक्त करे उसी के अनुसार ब्यूरोक्रेसी या मुख्य सचिव या जो भी हो उसके अनुसार कार्य करते हैं। यह अब बेमानी हो गया है कि हमारा कानून संविधान क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी 2 साल से हमारे ख्याल से राम नवमी पर लाखों करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, वो भी सरकारी पैसे पर। आपने जैसा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा संविधान का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सब धर्म बराबर हैं, सबकी आस्था अपने अपने जगह है, अपने घर में है, उनके साथ है, उसके लिए सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी को किसी आस्था को पालन करने में कोई रोकता नहीं है। लेकिन जब राज्य की बात आए तो उसमें व्यवस्थाएं बहुत स्पष्ट हैं कि राज्य का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और उसकी दृष्टि में वह सम है। लेकिन ये सब जो कार्रवाइयां हो रही हैं और जो होती रही हैं वो ये साफ प्रदर्शित करती हैं कि संवैधानिक मार्ग से आज की सरकारें विचलित हो गई हैं, या जिसे कहते हैं अपनी स्वार्थ के लिए उस रास्ते पे चल पड़ी हैं। देखिए शरद जी, राम मंदिर का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी कौन है वो सबके सामने है। उस समय आप लोगों ने कवर किया था जिस तरह से धार्मिक भावनाएं उभारी गई थी और उसके आधार पर यह किया गया था कि हम तो यही करेंगे, राम लला हमारे मंदिर में ही बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वो ढांचा जो भी कहें आप उसे वो तोड़ा गया। तो उसी दिन जो कानून की व्यवस्था का था राज, वो उस दिन ही बहुत बड़ा उसको आघात पहुंचा था। लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से मशीनरी को एक धर्म विशेष के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया जाना, ये बिल्कुल अनुचित है। देखिए, राम मंदिर बन गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो साफ है। अब जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उसके आधार पर बनाइए, लेकिन मशीनरी का प्रयोग, देखिए आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करिए, जाके करिए, लेकिन मशीनरी का प्रयोग करना, राम मंदिरों पर आयोजन कराना, हनुमान मंदिर पर आयोजन कराना और वाल्मीकि मंदिर पर आयोजन कराना, ये नितांत, जिसे मैं कहूँगा, कानून विरुद्ध है। ये अपेक्षा नहीं थी एक संवैधानिक सरकारों के द्वारा कि वह इस तरह से खुलकर एक प्रकार से उस पूरी व्यवस्था को, जो उसकी स्पिरिट है मैं कहूँगा, उसके विरुद्ध जाके काम करें, और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं वो बहुत ही ये चिंताजनक है कि उन्होंने इस प्रकार के आदेश जारी करने से पहले उसका विरोध क्यों नहीं किया। शरद जी, आपने उदाहरण दिया सोम यज्ञ का, जो अयोध्या में छोटी सी बात थी कि एक सरकारी जमीन पर वो यज्ञ करना चाहते थे, और ये सिर्फ इस बात को कहा गया था सरकारी जमीन पर अगर आप यज्ञ करेंगे तो अगर दूसरा वर्ग भी, कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी अगर अनुमति मांगते हैं तो वो दी जाएगी, क्योंकि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। और इस पर आपत्ति की गई, नहीं ये नहीं किया जा सकता, और इसी के आधार पर मैंने ये वो गवर्नर का रिटन आदेश था कि ये अनुमति दी जाती, उसको मैंने निरस्त किया था। प्रश्न ये मेरे कुछ करने का नहीं, प्रश्न ये था देश का कानून ही ये कहता था, मैं तो उसका सिर्फ पालक था, छोटा सा एक उसका इंस्ट्रूमेंट जैसा कहते हैं वो है। और उस टाइम प्रेसिडेंट्स रूल था पंडित जी, उस टाइम प्रेसिडेंट्स रूल था और गवर्नर का आदेश फाइनल ऑर्डर था उस टाइम। जी हाँ, उन्होंने लिख कर आदेश दिया था, मतलब ये जिसे कहता हूं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, लिखित कि ये एतद द्वारा अनुमति दी जाती है। चूंकि अनुमति देने का कार्य जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों में आता है,
उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैंने निरस्त किया। मेरा कहना है कि जो भी मान लीजिए राजनीतिक तंत्र में जो लोग बैठे हैं, उनकी एक भावनाएं हैं, उनकी एक फिलॉसफी है, उनकी थॉट है, वो एक मैंडेट एक कुछ कह के आए हैं, लेकिन जो तंत्र में परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उसका काम है सिर्फ कानून के अनुसार कार्य करना, क्योंकि आज वो बैठे सिर्फ कानून के आधार पर हैं। आप सोचिए, जो हम लोग सामान्य परिवारों से आने वाले लोग एक कानूनी व्यवस्था के तहत ही एक व्यवस्था के माध्यम से कहां पहुंच गए। तो उस कानून के का एक ये भी अंश था कि आप जो है इस स्टेट को सेक्युलर रखेंगे, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष है। इन लोगों को ये मना करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था। और मैं शरद जी, आपको ज्ञात होगा, हम लोगों ने इस तरह के सैकड़ों आदेश मना किए जो राज्य उस समय सरकारें चाहती थी, जो नियम विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध थी, उनको मना किया गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये प्रवृत्तियां, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। और सरकारों में बैठे लोगों को ये साफ सोचना चाहिए कि जिस संविधान के माध्यम से ये सामान्य लोग आज इतने बड़े बड़े पदों बैठे हैं, उस संविधान की अवहेलना न करें। ये सबके लिए बहुत घातक होगा, देश के लिए भी घातक होगा।